मेरा नाम मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी है। श्री कृष्ण के वंश से हूँ। आज मैं गुरु शंकराचार्य जी के बारे में सभी भाइयों को बताऊंगा। आज शंकराचार्य जी का जन्म आज से 2400 साल पहले केरल के एक गांव कालड़ी में हुआ था। इनकी माता का नाम आरंभा और पिता का नाम शिवगुरु था। इनके पिताजी की मौत अल्पायु में शंकराचार्य से तभी हो गई थी। इनकी माता ने इन्हें किसी तरह से पालन पोषण हुआ। शंकराचार्य जी ने 12 साल की उम्र में सारे वेद वेदांतों को पढ़ लिया था, पर मां उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दे रही थी। किसी प्रकार शंकराचार्य जी ने माताजी को संन्यास के लिए आज्ञा मांग ली। उन्हें मालूम हुआ कि काशी में शास्त्रार्थ हो रहा है। उसमें कुमार मंगलम भट्ट को जैनियों ने छल से हरा दिया है, तो वो काशी की तरफ चल दिए। जब वो काशी में पहुंचे तो कुमार मंगलम भट्ट का शरीर आधा जल चुका था, क्योंकि उन जैनियों ने उन्हें छल से अग्नि स्नान के लिए प्रेरित किया था। जब आज गुरु शंकराचार्य कुमार मंगलम भट्ट से मिले तो उन्होंने कहा, हे आचार्य, आपने थोड़ा इंतजार तो कर लिया होता, कम से कम मुझे तो खबर पहुंचा देते। कुमार मंगलम भट्ट ने कहा कि हे सन्यासी, जो मैंने कार्य अधूरा छोड़ा है वो आपकी ओर प्रेरित करता हूं कि इस कार्य को आप पूरा करेंगे। जैनियों ने मुझे छल से अग्नि स्नान के लिए प्रेरित कर दिया है। अब आपको वैदिक धर्म का प्रचार आपको ही करना है। इसके बाद आज गुरु शंकराचार्य उज्जैन नगरी में आए। वहां सुबंदा नाम के राजा थे। उन्होंने कुछ जैनियों के भी ग्रंथ पढ़े थे और कुछ वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। आज गुरु शंकराचार्य ने कहा कि हे राजन, आप जैन मत के विद्वानों से मेरा शास्त्रार्थ कराइए। जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वही का सभी को धर्म अपनाना पड़ेगा। फिर राजा ने चारों तरफ ढिढोरा मचवाया कि आज गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ जो करेगा उसके लिए सवाल निश्चित हुई। आचार्य और जैनियों के बीच 15 दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा। शंकराचार्य का मत था कि मूर्ति पूजा वेद विरोधी है। वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। जैनियों का मत था कि मूर्ति पूजा आदिकाल से चली आ रही है। आज गुरु शंकराचार्य ने वैदिक तर्कों से सिद्ध कर दिया कि मूर्ति पूजा आदिकाल से नहीं, मध्यकाल से चली है। इसमें आज गुरु शंकराचार्य की जीत हुई। चारों तरफ कोलाहल मच गया। अब शंकराचार्य जी का प्रबंध राजा सुबंदा ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर कराया। इसके बाद जैनियों की हार पर हार होती चली गई। इसके बाद जैनियों ने मंदिरों से मूर्ति हटाकर जमीन में गाड़ दी। उन मंदिरों को शंकराचार्य जी ने तोड़ा नहीं। उनमें बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवा दिए। वेद का पढ़ना पढ़ाना फिर दोबारा चालू हो गया। अब जैनियों ने सोचा कि इस शंकराचार्य ने हमारे
मूर्ति पूजा और हमारे धर्म का बहुत अपमान किया है। किसी तरह से हमें छल बल से इस शंकराचार्य को समाप्त करना है। उन्होंने 2 शिष्य तैयार किए। वो शिष्य आज गुरु शंकराचार्य के शिष्य बन गए। उन्होंने शंकराचार्य जी का सेवा शुश्रूषा से मन जीत लिया। मौका पाकर एक दिन उन्होंने शंकराचार्य जी के दूध में पारा मिला दिया। इसको शंकराचार्य जी पी गए। कुछ दिन बाद आज गुरु शंकराचार्य के शरीर से फोड़े फुंसी निकलने शुरू हो गई। बहुत तरीका से वैद्यों ने इलाज किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 32 साल की नाजुक में आज गुरु शंकराचार्य पर लोग सिधार गए। इससे हमारा वैदिक धर्म का जो कार्य शुरू हुआ था वो रुक गया। अब वेद का पठन पाठन करने वाला ऐसा कोई नहीं था। आगे चलकर शंकराचार्य जी ने अपने ही सामने 4 मठों की भारतवर्ष में स्थापना कराई, जो भारत के चारों कोनों पर मौजूद थे। उनमें वेद पढ़ाए जाने लगे। धीरे धीरे चारों आश्रमों में शंकराचार्यों ने जातवाद के नाम से और गुरुगद्दी के नाम से व्यवस्था शुरू कर दी। आगे चलकर यही शंकराचार्य जी के सिद्धांतों को भूल गए। उन्होंने शंकराचार्य जी को शिव का अवतार घोषित कर दिया। उन्होंने गद्दियों पर बड़े बड़े आश्रम बनाए। आजकल शंकराचार्य के शिष्य बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठते हैं, मगर जिस काल के लिए शंकराचार्य जी ने अपनी जान लगाई थी, उसी काम को मूर्ति पूजा को शंकराचार्य आज कर रहे हैं। शंकराचार्य के सारे सिद्धांतों को भूल गए हैं। यहाँ तक उन्होंने आज गुरु शंकराचार्य के गांव में आज तक न कोई आश्रम बनवाया, न कोई धर्मशाला बनवाई है। जो शंकराचार्य अपनी माता का मठ बनवा गए थे, वही उस गांव में है। बहुत से प्रेमी वहां जाते हैं तो इधर उधर होटलों में रुकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य गद्दी के मालिकों ने वहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं बनवाई जिससे शंकराचार्य जी की आने वाली उनका गांव में जाकर उनकी कुटिया और उसको देख करें। मैं तो यही कहूंगा कि सारे शंकराचार्य मिलकर कम से कम उनका कोई ऐसा स्मारक बनाए जिन्होंने वेद धर्म का इतना प्रचार किया था। अतः भाइयों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। बोलो शंकराचार्य गुरु की जय हो। वेद मत को फैलाने वाले आज गुरु शंकराचार्य की जय हो। नमस्ते जी।